हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 3 तक उस पूरे सिलेबस को मैं कंप्लीट करूंगा और मैक्सिमम टाइम ये मेरे को शायद से 30 से 45 मिनट्स लगेगा। और हम यहाँ पे सबसे पहले यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज़ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे जानेंगे। फिर यूनिट नंबर 2, उसके बाद यूनिट नंबर 3। इस पीडीएफ को अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप उसके जरिए तुरंत ही ज्वाइन कर सकते हैं और मैं इस पीडीएफ को थोड़ी देर बाद अपलोड करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होता है वो होता क्या है। तो देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड वेबसाइट टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज़ जो हम करते हैं या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होता है, वेबसाइट होता है, हम जब उसका यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, तो उस चीज़ को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। अब आप पूछेंगे सोशल मीडिया क्या होता है। सोशल मीडिया होता है हमारे कोई भी जैसे ऐप्स हैं, कोई भी वेबसाइट है, सोशल इंगेजमेंट यानी जिसमें पब्लिक इंगेज हो रखी है। जैसे अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। रेडिट है, कोरा है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, स्नैपचैट है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसे हम सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फॉरम्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो रेडिट है, कोरा है। दीज प्लेटफॉर्म अलाउ यूजर्स टू डिस्कस टॉपिक्स। देखिए, जो ये दोनों प्लेटफॉर्म है ये यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने टॉपिक को डिस्कस कर सकें। कोई अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछ सकें और लोग ही उनका जवाब देते हैं। और अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो किसी के पास हो तो उसे शेयर कर सके। जैसे अगर कोई पर्सन है वो किसी कंपनी में काम करता है और उसको वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता है तो वो उसको जाके कोरा पे पूछ सकता है, उसको कोरा पे जाके डाल सकता है, जिससे कि आने वाले जो अगले जो लोग होंगे वो उस कंपनी के जो इन्वायरमेंट है उसको पढ़ सकते हैं कि क्या वहाँ पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लॉग्स एंड माइक्रो ब्लॉग्स, एग्जाम्पल है इनका वर्डप्रेस, ट्विटर। ब्लॉग्स प्रोवाइड स्पेस फॉर इन डेप्थ आर्टिकल वाइल माइक्रो ब्लॉग्स लाइक ट्विटर अलाउ फॉर शॉर्ट। देखिए, अगर हम ब्लॉग्स की बात करें, ब्लॉग्स क्या होता है, एक डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करता है, डेप्थ आर्टिकल प्रोवाइड करता है किसी भी एक टॉपिक में। जैसे कि अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन के बारे में, तो इन्फ्लेशन के ऊपर अगर एक आर्टिकल लिखा जाएगा, जो बहुत ही बड़ा आर्टिकल अगर कोई लिख रहा है तो उसे हम एक ब्लॉग बोल सकते हैं। लेकिन अगर वही कोई कुछ 2-4 शब्दों में उस इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा है कि इंडिया के अंदर इतना इन्फ्लेशन इस रेट से बढ़ गया, तो इसको हम माइक्रो ब्लॉग बोलेंगे। अब माइक्रो ब्लॉग और ब्लॉग हम लिख किस पे सकते हैं? ऐसे तो कई बहुत सारे एप्लीकेशन और वेबसाइट है हमारे पास, लेकिन सबसे पहले हमें नाम आता है वर्डप्रेस का और ट्विटर का। फिर हम बात करेंगे सोशल नेटवर्क्स के बारे में। सोशल नेटवर्क्स जिनका एग्जाम्पल है फेसबुक एंड लिंक्डइन। दीज प्लेटफॉर्म कनेक्ट इंडिविजुअल्स एंड फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शंस, मेकिंग देम आइडियल फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड शेयरिंग पर्सनल और प्रोफेशनल कंटेंट। देखिए, जो हमारे पास सोशल नेटवर्क है उनका जो एग्जाम्पल है फेसबुक और लिंक्डइन है। और जो ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ये आपस में एक दूसरे लोग जो होते हैं वो आपस में इसमें कनेक्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि लिंक्डइन और फेसबुक का यूज हम सबने किया ही किया है। जैसे लिंक्डइन में होता क्या है, अगर किसी को रिलेशन बिल्ड करना है यानी किसी को किसी कंपनी में जॉब चाहिए तो वो लिंक्डइन यूज़ कर सकता है। एंड यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, मेकिंग देम आइडियल फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप बिल्ड करने में एक आइडियल है, यानी कि अच्छा यूज़ होता है इसका। और अगर किसी को कोई पर्सनल और प्रोफेशनल कमेंट या पर्सनल एंड प्रोफेशनल कंटेंट शेयर करना है तो उस पर जाके शेयर कर सकते हैं। और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि हमारे पास यूट्यूब है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है। दीज cater टू स्पेसिफिक कंटेंट टाइप्स लाइक वीडियोज एंड इमेजेस ऑफरिंग यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड एंगेजमेंट। इसमें क्या है, लोग अपने डेली के जो वीडियोस होते हैं, फोटोज़ होते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पे इस पे अपलोड करते हैं, इंट्रैक्शंस पाते हैं कि हाँ भाई 1 लाइक आया, 2 लाइक आया, 50 लाइक आया। जैसे कि मैं भी आपके पास ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ऐसे टाइप के। अगर हम बात करें रोल इन मार्केटिंग एंड यूज एज लिस्टिंग टूल्स, देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का गोल क्या है और कैसे ये एक प्रोडक्ट और सर्विस को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस यूजिंग सोशल मीडिया टू गेट योर ब्रांड इन फ्रंट ऑफ अ वाइडर ऑडियंस। यानी कि अगर बात ये कहें तो जैसे आज आप सभी को पता है कि आप सभी के पास मोबाइल फ़ोन है,
टेलीविज़न है, आप सब मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उस पे देखिए कई बार आप वीडियो प्ले करते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद में कोई ना कोई ऐड आ जाता है। तो वो ऐड क्या है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है। यानी कि वो पर्टिकुलर ब्रांड को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या है, वो प्रमोट कर रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है। इससे ये नहीं होता कि सेल होता है, लेकिन हाँ लोग उसको देखते हैं, लोग जानते हैं कि हाँ हम ये प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। इसमें आता है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि अगर कोई अच्छा ब्रांड है तो उसका अगर बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जनरेट लीड्स, कैप्चरिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स, एग्जाम्पल ऑफरिंग अ फ्री ई बुक इन एक्सचेंज फॉर ईमेल एड्रेसेस ऑन योर सोशल मीडिया पेजेस। ये जनरेट लीड का मतलब हम सिंपल सा सबसे पहली बात तो इतना बोल सकते हैं, मान लीजिए अगर कोई बंदा आपका कंटेंट देख रहा है, मान लीजिए किसी पर्सन ने आपका यूट्यूब पे एक ऐड चल रहा है, उस ऐड को देखा, तो हो सकता है वो उस प्रोडक्ट को खरीद भी ले। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ड्राइव सेल्स, डायरेक्टली प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मेरे जो इसी सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है ये आपको 50 रुपये का मिलेगा, टेलीग्राम लिंक आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी मेल आईडी ड्रॉप करिए, मुझे व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे करके मैसेज करिए। तो ये क्या होगा, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, यानी कि मैं आपको डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ इस जगह पे, तो इसको कहते हैं। अब एग्जांपल मैं यूज कर सकता हूँ, यूजिंग इंस्टाग्राम शॉपिंग फीचर टू शोकेस एंड सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली विद इन द ऐप। अगर आप यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे भी अब ऐसा फीचर है कि हम उसमें भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग कस्टमर, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके साथ भी हमें रिलेशन मेंटेन करके चलना है, जिससे कि वो कस्टमर दोबारा आके हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंप्रूव कस्टमर सर्विस, एड्रेसिंग कस्टमर इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स प्रोबेबली ऑन सोशल मीडिया। देखिए जो कस्टमर है, जब तो जैसे अगर मैं बात करूं, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट से हम एक प्रोडक्ट अगर परचेज करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं आता है तो हम जो उसका फीडबैक फॉर्म होता है या फिर जो नीचे जहाँ पे वीडियोस और फोटोज हम अपनी पोस्ट करते हैं, जहाँ पे हम अपना थोड़ा लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा था, हम उसके बारे में वहाँ पे लिखते हैं, और मैं पर्सनली उसको जाके देखता हूँ तभी कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ। जैसे अगर कोई मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये मोबाइल फ़ोन बहुत जल्दी हीट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक पर्सन खरीद रहा है, उसको उसका एक्सपीरियंस है, तो वो लिखेगा इस पर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, रोल इन मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, प्रोड्यूसिंग एंगेजिंग कंटेंट दैट रेजोनेट्स विथ योर टारगेट ऑडियंस। देखिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे मैं हूं, अभी मैं स्टडी रिलेटेड मेरा चैनल है, तो मैं आपके इसमें स्टडी वाले वीडियोस जो है वो डालता हूं, अपलोड करता हूं। तो इसको क्या है, इसको स्टूडेंट लोग देखेंगे। कम्युनिटी मैनेजमेंट, इंटरेक्टिंग विथ फॉलोअर्स, फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके कमेंट्स को रिस्पॉन्स करते हैं जैसे मैं करता हूँ, और रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। एडवर्टाइजिंग, रनिंग टारगेटेड एड्स टू रीच स्पेसिफिक डेमोग्राफिक एंड इंटरेस्ट। जैसे अगर मैं हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो स्टडी का यूट्यूब चैनल है, तो इस पर मैं क्या सेल कर सकता हूँ, मैं इस पर क्या एडवर्टाइज कर सकता हूँ। जैसे स्टडी के ऐप हैं, अनअकैडमी है, PW है, एलन है, और कई सारे भी ऐप हैं, स्टडी के रिलेटेड बुक्स है, मैं उनको उस पर एडवर्टाइज कर सकता हूँ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कोलैबोरेटिंग विद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टू प्रमोट योर ब्रांड। कई बार क्या होता है, लोग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा स्टार है, सुपर स्टार है, जैसे अगर हम बात करें शाहरुख खान है, सलमान खान है, या फिर कोई भी और है, अल्लू अर्जुन है, इन सभी के साथ जब हम जाते हैं, इनसे मिलते हैं और अपना वो ब्रांड है पर्टिकुलर, जब वो लोग हमारे बोलते हैं कि ये खाओ ये ऐसा है, ये खाओ ये ऐसा है, तो क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है लोगों को कि उस प्रोडक्ट को वो परचेज कर सके। जैसे कि आप सभी लोग देखते होंगे कि टीवी पे कई प्रकार के ऐड आते हैं जिसमें बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, वो उन चीज़ों का प्रमोट कर रहे होते हैं, वो शायद से वो खुद यूज़ ना करें, लेकिन उनको इसके लिए पैसे दिए जाते हैं, और वो आप लोगों को बताते हैं भाई ये चीज़ यूज़ करो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। अगर हम बात करें लिसनिंग टूल्स की, मॉनिटरिंग कन्वर्सेशन एंड ट्रेंड्स रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री एंड ब्रांड्स, अंडरस्टैंड ऑडियंस सेंटिमेंट एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। अब देखिए सोशल मीडिया पे है, कोई भी चीज़ अगर कोई अपलोड करता है तो कई बार कमेंट में भी आते हैं कि भाई आपने ये चीज़ अच्छे से नहीं किया, ये चीज़ अच्छे से नहीं किया, तो ये क्या होता है, सुधारने के लिए जो कंटेंट क्रिएटर है वो सही करता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, यूजिंग सोशल लिसनिंग टूल्स टू ट्रैक मेंशंस ऑफ योर ब्रांड्स एंड कॉम्पिटिटर्स एंड एनालाइज कस्टमर फीडबैक। जैसे अगर मान लीजिए एक, मैंने आपको फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था अभी, फ्लिपकार्ट पे है, सेम कंपनी, सेम अलग अलग कंपनी है, सेम चीज़ बेच रही है। मान लीजिए कपड़ा बेच रहा है कोई, क्लॉथ अगर कोई बेच रहा है, तो अगर उस कपड़े को मान लीजिए कोई खरीद के लेके जा रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या करेगा, वो जाके कमेंट फीडबैक फॉर्म में वो लिखेगा। अगली कंपनी उसको देखेगी तो अपनी चीज़ में भी सुधार कर सकती है, और जिस कंपनी से उस पर्सन ने वो क्लॉथ खरीदा है वो कंपनी भी उस फीडबैक को पढ़ती है और फिर अपनी जो कपड़े हैं, क्लॉथ है, उसमें वो सुधार लेके आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेंड्स इन SMM, यहाँ पे SMM का मतलब है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबसे पहले हमारा आता है वीडियो मार्केटिंग, यानी कि वीडियो के थ्रू क्या होता है, मैंने अपलोड किया, मैं जा रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया, उसके बाद मैंने उसे अपलोड कर दिया और आप लोगों तक वो वीडियो पहुँच गई। जैसे लिवरेजिंग शॉर्ट फॉर्म वीडियोज ऑन प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम,
रील्स टू कैप्चर अटेंशन एंड ड्राइव एंगेजमेंट। जैसे कि क्या होता है, कोई एक रील अपलोड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, आपको क्या बोल रहा है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा था, उसके बाद अचानक से मैंने ये वाली कॉफ़ी पी और मेरा सर दर्द ठीक हो गया। तो क्या है, ये वीडियो मार्केटिंग के थ्रू किया जा रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग, लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग रन कर देंगे, उसमें कुछ अपना जो कंटेंट है वो तो करेंगे, साथ में उसके कुछ प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर देंगे। ये हमारा लाइव स्ट्रीमिंग का फॉर्म है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पार्टनरिंग विद इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स टू रीच अ वाइडर ऑडियंस एंड बिल्ड क्रिएटिबिलिटी। अब देखिए, कई सारे लोग अलग अलग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, पार्टनरिंग करते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूटिलाइजिंग एआई पावर्ड टूल्स फॉर टेस्ट लाइक कंटेंट शेड्यूलिंग, एड टारगेटिंग एंड ऑडियंस एनालिसिस। अब देखिए, ट्रेंड आज के टाइम पे क्या है, एआई एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए। कोई भी अगर वीडियो बना रहा है, कोई भी अगर वीडियो एडिट कर रहा है, तो उसके लिए एआई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। क्या करता है, वो वीडियो के सबटाइटल्स दे देता है और वीडियो का जो हमारा थंबनेल होता है वो बताता है किस तरह थंबनेल डिज़ाइन करना चाहिए, और वीडियो पे जो फीडबैक आ रहा है उसको कैसे चेक करें, कैसे मॉनिटर करें, इन सब के बारे में भी हमारा एआई हेल्प करता है। अब बात करें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। इंडिविजुअल्स विथ अ सिग्निफिकेंट फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दे कैन इन्फ्लुएंस देयर फॉलोअर्स परचेजिंग डिसीजन बाय एंडोर्सिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। देखिए, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जिसके कुछ फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और वो उन फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, वो उन फॉलोअर्स को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए और उनका डिसीजन बदलने के लिए, तो उस जो पर्सन है उसको हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं रोनाल्डो की, जब रोनाल्डो ने अपनी जो वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें वो पेप्सी की बोतल या फिर कोक की बोतल में भी हटा के साइड में रखते हैं और वो वाटर बोतल हाथ में उठाते हैं, उसी के साथ में जब वो वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई थी, उसके बाद जो पेप्सी या फिर कोक था, मे बी उसका जो शेयर प्राइस था वो बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। तो ये सोशल मीडिया की पावर है, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो उस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई पेप्सी मत पियो, पानी पियो। पेप्सी से क्या होता है, बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारी पैदा होती है, इस चीज़ के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल अलग दे रखा है। अब ब्यूटी इन्फ्लुएंसर रिव्यूइंग अ न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट ऑन यूट्यूब। देखते होंगे आप, कई बार आप यूट्यूब अपना ओपन करते हैं, उसमें क्या आता है, अरे ये वाला ब्यूटी प्रोडक्ट आज मेरे पास आया, ये वाला ब्यूटी प्रोडक्ट आज मेरे पास आया। ऐसे लोग करके ओपनिंग करते हैं और बताते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 की, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है एसएमएम प्लान। एसएमएम जिसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को हिट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 से। सबसे पहले आता है सेटिंग गोल्स, स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। यानी हमें कोई ऐसा गोल बनाना चाहिए जो हमें अचीव कर सकें, उसको मेजर कर सकें और वो रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं हो कि आप गोल बना रहे हैं, भाई मेरे को 1 साल के अंदर तो मैं जादू से ये वाली चीज़ खोद के निकाल दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है ना इस चीज़ को। तो आप ऐसा गोल बनाइए जिससे रिलेवेंट हो, मेजरेबल हो। एग्जाम्पल बात करें, इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बाई 10% विद इन द नेक्स्ट क्वार्टर। जैसे आपके अभी 75 सब्सक्राइबर है मान लीजिए यूट्यूब के ऊपर, तो आप क्या करते हैं कि भाई 2024 खत्म होने से पहले कम से कम इस पे 200 सब्सक्राइबर तो हो ही जाने चाहिए। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये सेटिंग गोल्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिटरमाइनिंग स्ट्रेटजीज, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट अप्रोचेस टू अचीव योर गोल्स। यानी हमें कई सारे मतलब एक गोल को पूरा करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं और हमें उसमें बेस्ट जो अप्रोच है, बेस्ट जो तरीका है, हमें उसे लेना चाहिए जिससे हम अपने उस तरीके को पूरा कर सकें, अपने उस गोल को हम पूरा कर सकें। एग्जाम्पल, रनिंग अ कॉन्टेस्ट, कोलैबोरेट विथ अदर इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटिंग एंगेजिंग वीडियो कंटेंट। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अभी मैं अगर वीडियो बनाना बंद कर देता हूं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर क्या है वो डाउन होते जाएंगे। देन अगर मैं थोड़े टाइम बाद अपलोड करूंगा तो जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, उन्हें क्या लगेगा, भाई ये तो डेली बेस पे वीडियोज़ नहीं डालता है, अगर मैं वीडियोज़ ही बेकार बनाना शुरू करूँ तो कोई देखना ही पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे करके इसमें बताया गया है। आइडेंटिफाइंग टारगेट मार्केट, अंडरस्टैंड योर आइडियल कस्टमर्स डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड ऑनलाइन बिहेवियर। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर कोई गेमिंग चैनल का पर्सन है और अगर उसको पता होगा उसके जो मान लीजिए 1 बिलियन फॉलोवर्स हैं उसके यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो फिर अगर वो जो बूढ़े लोग यूज़ करते हैं बैसाखी, अगर वो उसको प्रमोट करता है तो नहीं बिकेगा उसको उस पर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसका जो डेमोग्राफिक कंडीशन है वो कैसा है, उसको क्या है, उसको 18, 15 से 25-30 साल के लोग उसको फॉलो करते हैं। तो उसको कुछ ऐसा प्रोडक्ट उस पर सेल करना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए जिससे कि वो पर्सन इन्फ्लुएंस हो और अपना परचेसिंग डिसीजन चेंज कर सकें और उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। एग्जाम्पल की बात करें, क्रिएटिंग बायर पर्सन्स टू रिप्रेजेंट योर टारगेट ऑडियंस।
अगर हम बात करें फोर्थ नंबर का सेलेक्टिंग टूल्स, चूजिंग द राइट टूल फॉर कंटेंट शेड्यूलिंग, एनालिटिक्स एंड एडवर्टाइजिंग। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यूजिंग टूल्स लाइक Hootsuite फॉर शेड्यूलिंग पोस्ट एंड बफर फॉर एनालाइजिंग सोशल मीडिया परफॉर्मेंस। अब देखिए इसमें ये बात किया गया है कि आप मान लीजिए यूट्यूब पे है, अगर आप टाइमर लगा देते हैं कि ये इतने बजे ये वीडियो शेड्यूल कर दो, इतने बजे अपलोड हो जाना चाहिए, तो इस सब के बारे में इसमें बात किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना, देखिए आज के टाइम पे क्या है, अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, स्नैपचैट है, हमारे पास यूट्यूब है। देखिए जो इन सभी चीज़ों पे क्या है, लोग अपना प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। Determining the most suitable platform for reaching your target audience. Example, focusing on Instagram if your target audience is primarily visual and LinkedIn if your audience is professional. अगर मान लीजिए मुझे कोई बुक सेल करना है लोगों को, तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं जाऊंगा, मैं लिंक्डइन पे प्रेफर करूंगा अगर कोई कॉर्पोरेट रिलेटेड बुक है मेरे पास तो, क्योंकि लिंक्डइन पे जितने भी लोग मुझे मिलेंगे वो सारे कॉर्पोरेट रिलेटेड होंगे, जो कंपनीज में जॉब कर रहे होंगे या फिर जॉब ढूंढ रहे होंगे। लेकिन अगर मैं वही बात करूं, मुझे किसी को कपड़े सेल करना है, तो मैं उसके लिए लिंक्डइन प्रेफर नहीं करके मैं उसको इंस्टाग्राम को प्रेफरेंस पे रखूंगा टॉप पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो लोग हैं जो कपड़े को खरीद सकते हैं। लिंक्डइन पे क्या है, लोग तो जाते ही हैं कॉर्पोरेट रिलेटेड जो उनकी इंफॉर्मेशन होता है, कंटेंट होता है, उसको शेयर करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजरिंग इफेक्टिवनेस, तो मेजरिंग इफेक्टिवनेस से सबसे पहले बात हमारा आता है कन्वर्जन रेट। मान लीजिए आपके यूट्यूब पे आपने एक वीडियो अपलोड करी, उस पर 1000 व्यूज़ आते हैं, यानी कि उसको 1000 लोगों ने देखा। अगर उसमें से 10 लोग उस वीडियो में से देख के आपका वो प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर वो क्वेरी करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो ये जो 10 लोग हैं वो आपके कन्वर्जन रेट के अंदर काउंट होंगे। जैसे द परसेंटेज ऑफ विजिटर्स हु टेक्स अ डिजायर्ड एक्शन, एक्शन मतलब वो उस चीज़ को खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल, मेकिंग अ परचेज, साइनिंग अप फॉर अ न्यूज लेटर। हमारे पास एग्जाम्पल में आता है ट्रैकिंग द नंबर ऑफ वेबसाइट विजिट फ्रॉम सोशल मीडिया कंपेयर टू द नंबर ऑफ कन्वर्जन। अगर हम बात करें एम्पलीफिकेशन रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स योर कंटेंट इज शेयर्ड बाय अदर्स। जैसे मैं अभी इस वीडियो को मैं अभी अपलोड करूंगा, तो हो सकता है आप में से कई सारे लोग अपने फ्रेंड्स के पास जिनका सोशल मीडिया मार्केटिंग सब्जेक्ट हो, वो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। तो ये क्या है, वो एम्पलीफिकेशन रेट है, यानी कि यहाँ पे मुझे दिखेगा कि आप में से कितने लोगों ने, मतलब आपका ऐसे चैनल बन के तो नहीं आएगा चेहरा, बट ये मुझे दिखेगा कि आप में से कितने बंदों ने इस यूट्यूब वीडियो को मेरे शेयर किया है। तो ये हमारे पास आता है एम्पलीफिकेशन रेट। अपलॉज रेशियो, द नंबर ऑफ लाइक, कमेंट एंड शेयर्स योर कंटेंट रिसीव्स। अब देखिए जितना आपकी वीडियोस पे, कंटेंट पे लाइक्स होगा, कमेंट्स होगा, शेयर्स होंगे आपके कंटेंट पे, उसे हम कहते हैं अपलॉज रेशियो। अपलॉज रेशियो यानी कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, ट्रैकिंग द नंबर ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन योर इंस्टा पोस्ट। अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट यानी कि हमारी लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट का जिसका नाम है यूनिट नंबर 3, जिसका मतलब जिसमें जो हमारा कंटेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कंटेंट क्रिएशन एंड शेयरिंग यूजिंग केस कैंपेन्स, ब्लॉगिंग, स्ट्रीमिंग वीडियो एंड पॉडकास्ट। सबसे पहले हम बात करें क्राइटेरिया और अप्रोच की। क्रिएटिंग अ हाई क्वालिटी कंटेंट दैट इज इंफॉर्मेटिव, इंगेजिंग एंड रिलेवेंट टू द ऑडियंस। देखिए हम ऐसे हाई क्वालिटी को, कंटेंट को हमें ऐसे क्रिएट करना चाहिए जो क्या है, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो, इंगेज्ड हो और जो आपके ऑडियंस को पसंद आए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मतलब आप कई सारी वीडियोस को आप लोग भी देखते होंगे, जैसे ऐसा लगता होगा भाई अगर कोई डिसलाइक बटन से भी गंदा बटन होना तो मैं उसको प्रेस कर दूं जाके। सम टाइम ऐसा होता है कि लोग कुछ भी बोलेंगे कुछ और अपलोड उसमें कुछ करेंगे। जैसे अगर कोई मूवीज़ आपको देखनी है, यूट्यूब पे जाएंगे, अगर आप उस पर मान लीजिए पुष्पा 2 मूवी है, अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं तो आपको मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी, भर भर के आएगी। लेकिन अगर आप उस पर क्लिक करेंगे और देन आप उसके बाद जाके देखेंगे भाई उसके अंदर तो एक बंदा है, वो क्या है, वो पुष्पा 2 मूवी के बारे में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब मूवी नहीं चल रही है, वो बंदा आपको जाके एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस पर दिखता है हमारे पास। यूजिंग स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, इनकॉर्पोरेट विजुअल्स एंड ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट फॉर सर्च इंजन। देखिए स्टोरी टेलिंग टेक्निक होनी चाहिए आपके पास, विजुअल्स एक प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ के बारे में अगर आप बता रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि महंगे कैसे 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 बढ़ गए इंडिया के अंदर, या फिर किसी भी टॉपिक पे, तो जो महंगाई वाली मैंने पार्ट बताया, अगर उसमें मैं थोड़ा विजुअल्स ऐड कर दूं, लाइक ग्राफ लगा दूं, कैसे कैसे महंगाई ऐसे ट्रेंड करके दिखा दूं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और जो ऑडियंस होती है उससे ज़्यादा इंगेज्ड होगी। अब यहाँ पे बात आता है 70-20-10 रूल, इसको जानेंगे। 70% ऑफ कंटेंट शुड बी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव। देखिए अगर आपका कोई एक चैनल है तो 70% जो उसका कंटेंट होना चाहिए वो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल, ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए, इन्फोग्राफिक्स होना चाहिए और कैसे किसी को गाइड करना है ये होना चाहिए। 20% प्रमोट योर ब्रांड्स एंड 10% शुड बी एंटरटेनिंग।
जैसे अगर ये मान लीजिए अगर ये कोई भी एक यूट्यूब चैनल है और उस पे जो 70% इन्फॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। मतलब उससे लोग अगर पढ़ें, सुने, उसको देखें उस वीडियो को, तो उसके उनके लाइफ में चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। या फिर वो उसको यूज कर सके। जैसे मैं अभी ये कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, तो इसको अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको पता लगेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। तो जो हमारा आने वाला एग्जाम होने वाला है उस टाइम पे क्या होगा, आप इसे टैकल कर पाएंगे, एग्जाम को लिख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 20% शुड प्रमोट योर ब्रांड, यानी कि मैं 20% क्या है अपने ब्रांड का प्रमोशन करूंगा। 10% क्या है, एंटरटेनिंग है, मैंने कोई मीम्स अपलोड कर दिया, मैंने कोई वीडियोस अपलोड कर दी बिहाइंड द सीन वाली, कि भाई देखो मेरा सेटअप कैसे है, मैं कैसे अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, ऐसे करके। नेक्स्ट अगर हम बात करें 50-50 कंटेंट, बैलेंसिंग प्रमोशनल एंड नॉन प्रमोशनल कंटेंट टू मेंटेन ऑडियंस एंगेजमेंट। देखिए अब कई सारे आपने यूट्यूब चैनल देखा होगा जिसमें क्या होता है, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो कम आएगी, लेकिन भाई साहब प्रमोशन तो क्या ही भर भर के करेंगे वो लोग। 3 मिनट की वीडियो में 2.5 मिनट प्रमोशन है, 50 और जो 30 सेकंड हमारे बच रहे हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, ऑडियंस की जो एंगेजमेंट है वो किसी भी चीज़ से ड्रॉप हो जाएगी। देखिए अगर हम ओवरऑल बात करें 50-50 कंटेंट का मतलब ये है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो भी अपलोड करिए और कुछ प्रमोशनल कंटेंट भी अपलोड करिए, जिससे आपको इनकम जनरेट हो सके। लेकिन ऐसा नहीं आप भर भर के प्रमोशनल कंटेंट ही अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे क्या होगी, आपके ऑडियंस क्या होगी, आप अपने ऑडियंस को लूज कर देंगे। यानी कि आपके 100 सब्सक्राइबर हैं, फिर 75, फिर 50, फिर 25, ऐसे करके बहुत ज़्यादा कम होते जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रांड स्टोरीज के बारे में, अ कैची फ्रेज और स्लोगन दैट हेल्प्स पीपल रिमेंबर योर ब्रांड, यानी कि हमें कुछ ऐसा कैची से लिखना चाहिए जिससे कि वो आपका जो ब्रांड है वो लोगों की याद में बना रहे, लोग उसे रिमेंबर रखें। एग्जाम्पल है जस्ट डू इट, नाइक का क्या है, जस्ट डू इट। मैकडोनल्ड का क्या है, आई एम लविंग इट। मेरे हिसाब से पेप्सी या फिर ड्यू का है, डर के आगे जीत है। ऐसे टाइप के अगर आप कुछ अपने फ्रेसिस लिखते हैं या फिर कुछ स्लोगन्स लिखते हैं, तो क्या होता है, वो लोगों के दिमाग में बन जाता है। जैसे मैगी का है, 2 मिनट में, सबको पता है ये चीज़। ब्रांड स्टोरी, द नैरेटिव दैट कम्युनिकेट्स योर ब्रांड्स वैल्यूज, मिशन एंड यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। हमें ऐसी एक स्टोरी बनाना चाहिए, फिर ऐसा कुछ हमें अपने ब्रांड में रखना चाहिए जिससे क्या है, आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो सके, एक मिशन दिखा सके और यूनिक सेलिंग पॉइंट हो आपके किसी भी एक प्रोडक्ट के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें, पैटागोनिया स्टोरी अबाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, वो है कंटेक्सचुअलाइजिंग कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटिंग कंटेंट दैट इज रिलेवेंट टू करंट इवेंट्स, ट्रेंड्स एंड हॉलीडेज। देखिए जो आपको जो कंटेंट है या फिर किसी भी कंटेंट जो बनाता है, उसको ऐसे टॉपिक्स पे कंटेंट बनाना चाहिए जो रिलेवेंट हो, जिसे करंट इवेंट्स पे बनाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई अगर रियल न्यूज़ एनालिसिस करता है, तो जब इंडिया अमेरिका को या फिर रसिया को या फिर किसी भी और कंट्री को अगर कोई डिफेंस एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में करता है और बहुत ज़्यादा पैसे की डील वो अगर वो होती है, तो जो अगर रियल न्यूज़ एनालिसिस चैनल है तो उसे उसमें इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम न्यूज़ में देखते हैं कि कैसे अगर कोई बहुत बड़ा अगर न्यूज़ आ जाता है तो दिन रात उसी पे चलता रहता है, क्योंकि पब्लिक क्या होती है, उस चीज़ को देखती है बहुत ज़्यादा, जो भी रियल न्यूज़ चल रही होती है, करंट इवेंट्स पे जो भी होता है, ट्रेंड जिस चीज़ का चल रहा होता है। एग्जाम्पल, क्रिएटिंग अ सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट अर्थ डे टू प्रमोट योर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। जैसे हम सभी देखते हैं कि मान लीजिए अगर महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, तो कई सारे जो एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं वो दिखाते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा जो लाइफ था वो कैसे चला, कहाँ वो जन्म लिए, कैसे उनकी डेथ हुई और उन्होंने क्या क्या महान कार्य किए, इन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। सोशल मीडिया एथिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है और ये क्वेश्चन में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यूजिंग सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकली। देखिए आपके पास सोशल मीडिया की आजकल की के टाइम पे पावर है, यानी कि आप उसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। आप उसको नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिवली करने का मतलब ये है कि आप कोई फॉल्स न्यूज़ फैला दें चारों तरफ। अगर आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और अगर आप कोई फॉल्स न्यूज़ फैलाते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर। वही अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो आप क्या होता है, आप एक मैसेज दे रहे हैं विद पॉजिटिविटी के साथ में। रिस्पेक्टिंग यूजर प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप हर एक यूजर की प्राइवेसी के बारे में ध्यान रखिए, डेटा सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अवॉइडिंग मिसलीडिंग और डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी ऐसा कंटेंट शेयर मत कीजिए जो आपको लगता हो कि झूठा हो। जैसे कई सारे यूट्यूब पे मैंने देखा है न्यूज़ चैनल्स हैं जो क्या होता है, लोगों की, एक्टर्स की फेक जो उनकी डेथ होती है उसके बारे में वीडियोस बनाते हैं। मतलब अचानक से बोलेंगे कि ये पर्सन है और इसकी डेथ हो गई है और उसके बाद वो कंटेंट अपलोड कर देते हैं। तो मतलब उनके चैनल पे भी व्यूज़ बहुत सारे आते हैं, लेकिन भाई उनका कमेंट बॉक्स मतलब ऐसे ही भरा होता है। तो मतलब ये डिपेंड करता है आप पे, बट जिस हिसाब से सोशल मीडिया के अगर हम एथिक्स की बात करें तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कोई भी मिसलीडिंग कंटेंट नहीं क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट स्पॉन्सर्ड कंटेंट एंड पेड प्रमोशन, देखिए आप
आपका एक यूट्यूब चैनल है, आपका एक इंस्टाग्राम पेज है जिस पे आप क्या होता है ब्रांड के बारे में एक प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या है उस ब्रांड के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है इलीगल तो नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने इसे बैन तो नहीं कर रखा, फिर भी वो आपसे प्रमोशन करवा रहा है। जैसे हमने कई बार देखा है कि कई सारे बेटिंग ऐप्स हैं, ये क्या होता है इनका प्रमोशन तो भाई एकदम बड़े बड़े स्टार लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको ही पता होगा बहुत सारे ऐसे बेटिंग ऐप्स हैं, लेकिन होता क्या है एंड टू एंड में गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को साइड में रख दिया जाता है, मतलब ऐसे में उसको बताया जाता है उस ऐप के बारे में, लेकिन क्या होता है लाखों लोग उसमें अपने पैसे हार जाते हैं, पैसे लगाते हैं, पैसे जीत नहीं पाते हैं, लोन ले लेते हैं लोग। तो आपको ऐसा कोई भी क्या है ब्रांड प्रमोशन नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया हो, अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कंटेंट को बनाने में बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना रहता है, और आपको तो अभी देखा कि भाई इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस को भी एक कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करना पड़ता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।